कभी आपने ठहर कर ये सोचा है कि आपकी ज़ुबान से निकला हुआ एक शब्द सिर्फ एक ध्वनि नहीं होता, वो एक ऊर्जा होती है, एक लहर होती है जो किसी के दिल तक पहुंचती है, किसी की सोच बदल सकती है, किसी की आत्मा को गहरे तक छू सकती है या फिर उसे हमेशा के लिए तोड़ भी सकती है। शब्दों की ताकत को अक्सर हम कम आंकते हैं, पर यही शब्द हैं जो किसी के जीवन में उजाला भी कर सकते हैं और अंधेरे में भी फैला सकते हैं। एक प्यार भरा शब्द किसी को जीने की नई वजह दे सकता है और एक तीखा कटाक्ष से भरा वाक्य किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है, किसी को अंदर ही अंदर जला सकता है। शब्द किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अब सोचिए, अगर वो शब्द हों निंदा के, अगर वो शब्द हों चुगली के, अगर आपकी जुबान किसी की तारीफ के लिए नहीं बल्कि उसे नीचा दिखाने के लिए चल रही हो, तो क्या होता है? क्या वो शब्द वहीं ख़त्म हो जाते हैं या फिर वो किसी का चैन छीन कर, किसी की इज्जत को कुचल कर आपके ही जीवन में फिर लौट आते हैं? कई लोग सोचते हैं कि बात आई गई हो जाती है, पर ऐसा नहीं होता। ब्रह्मांड में कुछ भी खोता नहीं है। हर दिन हर चुगली एक बीज की तरह होती है जो आपके ही भाग्य में फल बनकर उगती है। कभी किसी की पीठ पीछे कही गई बात आपके भविष्य में अंधकार बन जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड चुपचाप सुनता है, समझता है और लौटाता है। क्योंकि निंदा और चुगली की आग सबसे पहले आपको ही जलाती है। एक बार की बात है, एक शांत और सुंदर सा गांव था जहां लोग सादगी से जीते थे और ईश्वर में आस्था रखते थे। इसी गांव में एक दिन एक महान संत का आगमन हुआ। वो संत बाहरी दिखावे से एकदम अलग था। ना महंगे वस्त्र, ना कोई बड़ा काफिला, बस एक चटाई, एक कमंडल और चेहरे पर गहरी शांति। लेकिन उसकी वाणी मानो किसी ऋषि का अमृत हो। जो सुनता वो मंत्र मुक्त हो जाता। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे गांव में फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे, सिर्फ एक झलक के लिए, सिर्फ एक आशीर्वाद के लिए। लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहीं अंधकार भी पनपता है। गांव में ही एक व्यक्ति था जिसे संत की बढ़ती प्रसिद्धि कांटे की तरह चुभने लगी। उसके मन में ईर्ष्या की आग लग जलने लगी। उसने सोचा, लोग अब मुझे नहीं पूछते, सब उस संत के पीछे भागते हैं। और यही विचार उसके पतन की शुरुआत बन गया। उसने एक चाल चली। हर रोज वो आदमी एक नया झूठ गढ़ता। हर गली, हर चौपाल, हर आंगन में जाकर कहता, वो संत नहीं, ढोंगी है, वो पाखंडी है, दिखावा करता है, लोगों को मूर्ख बना रहा है। धीरे धीरे कुछ लोग उस पर भरोसा करने लगे। कईयों ने मन में संदेह जागा, क्या वाकई में वो संत सच्चा है? इस तरह निंदा का जहर पूरे गांव में फैलने लगा। फिर एक दिन वही संत गांव में फिर आया। उसकी चाल में वही शांति थी, चेहरा शांत, मानो कुछ भी ना बदला हो। लेकिन इस बार उसने सबको इकट्ठा किया और उसी व्यक्ति को सामने बुलाया जो उसकी बुराई करता फिरता था। शांत मुस्कराया और कहा, जो तू मेरे बारे में कहता है वो तू है, मैं नहीं। बस इतना ही, कोई गुस्सा नहीं, कोई ताना नहीं, सिर्फ एक वाक्य। लेकिन उसमें था तप, था सत्य, था आत्मबल। लोग स्तंभ रह गए। वो आदमी कांपने लगा। उसके चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा और कहा, मैंने गलती की। मैंने सिर्फ जलन में, ईर्ष्या में आपकी निंदा की थी। लेकिन अब मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। और फिर पूरे गांव ने सीखा, एक निंदा सिर्फ दूसरों को चोट नहीं पहुंचाती, वो आपके ही भीतर की आत्मा को घायल करती है, आपके ही पुण्य को जलाकर भस्म कर देती है। हमारे ग्रंथों ने बार बार एक ही चेतावनी दी है। ये कोई आज की बात नहीं है। हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि, संत और धर्म ग्रंथ हमें एक ही बात कहते आए हैं कि दूसरों की निंदा करना
उनकी बुराई करना, उनके पीछे चुगली करना, ये सब केवल सामाजिक अपराध नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक पाप है। पर निंदा, पर चर्चा और पर चुगली ये आत्मा की हत्या के समान है। जब आप किसी की निंदा करते हैं तो आप सिर्फ उसके सम्मान को चोट नहीं पहुंचाते, आप अपनी आत्मा की शुद्धता को नष्ट कर देते हैं। आपके शब्द आपकी चेतना को प्रदूषित कर देते हैं। हर बार जब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, हम अपने भीतर एक अंधकार को जन्म देते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सिर्फ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने जीवन, कर्म और आत्मा की सबसे गूढ़ बातें बताई। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई में आनंद पाता है वह मुझसे दूर होता है। सोचिए, कृष्ण कौन है? परमात्मा। और अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो आप खुद को किससे दूर कर रहे हैं? भगवान से। श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट कहते हैं, दूसरों की बुराई करने वाला इंसान आध्यात्मिक पथ से भटक जाता है, उसका मन मैला हो जाता है और ऐसा मन भक्ति के लायक नहीं होता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी चेतावनी दी है, पर निंदा सुनी ही जे काना, हो ही पाप माहे ती समाना। जो काम दूसरों को निंदा सुनते हैं वे भी पाप में बराबर के भागीदार होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ बोलना वाला ही दोषी नहीं होता, बल्कि सुनने वाला भी उतना ही दोषी होता है। मतलब अगर कोई आपके पास आकर किसी की चुगली कर रहा है और आप उसे चुप नहीं करते बल्कि ध्यान से सुनते हैं, तो आप भी उतना ही पाप कमा रहे हैं जितना वो बोलने वाला। धर्म ये नहीं कहता कि सिर्फ आपने कर्म देखो, धर्म ये कहता है कि सुनने, सोचने और प्रतिक्रिया देने की भी जिम्मेदारी है। तो याद रखिए, जब आप दूसरों की निंदा करते हैं या चुपचाप उस निंदा को सुनते हैं तो आप केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं कर रहे होते, आप अपने पुण्य खो रहे होते, अपने भाग्य को दूषित कर रहे होते हैं और अपने ईश्वर से दूर हो रहे होते हैं। कभी गौर किया है, जब आप किसी की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो अक्सर वो व्यक्ति सामने नहीं होता, वो कहीं और होता है, अपने जीवन में व्यस्त, अपने कामों में लीन। लेकिन आपकी आत्मा वो तो वहीं होती है ना, आपके साथ। वो सब कुछ सुन रही होती है, महसूस कर रही होती है। आपके बोले हुए हर शब्द का प्रभाव सीधी आपकी आत्मिक शुद्धता पर पड़ता है। किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश में आप अपनी ही चेतना को गिरा रहे होते हैं। हर चुगली, हर बुराई, हर झूठ, आप सोचते हैं कि बस बोल दिया, निकल गया, पर हर नकारात्मक शब्द जैसे एक जहर की बूंद बनकर आपके मन के झरने को गंदा करता है। हर चुगली, हर झूठ आपके अंदर एक नया अंधकार भरता है। आप दूसरों की छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी अपनी छवि धुंधली होने लगती है। खुद की नज़रों में शायद सामने वाला कभी जान भी ना पाए। हाँ, ये भी सच है, शायद इसे आप कोस रहे हैं, जिसके खिलाफ आप जहर उगल रहे हैं, वो कभी जान भी ना पाए कि आपने क्या कहा। वो खुश रहेगा, आगे बढ़ेगा और शायद उसके जीवन में कोई असर ना पड़े। पर आप जानते हैं ना, आपका अंतर्मन सब कुछ जानता है। हर एक बुरा शब्द जो आपने बोला, हर एक निंदा जो आपने की, हर झूठ जो आपने फैलाया, वो सब आपकी आत्मा पर लिखा जा चुका है। आप हर पल उस बोझ को ढोते हैं। शायद वो बोझ दिखता नहीं, लेकिन वो थकावट, वो बेचैनी, वो अशांति जो आप महसूस करते हैं, वो उसी बोझ का नतीजा है। और यही वो धीरे धीरे आपकी नींद, आपका सुख, आपका ध्यान सब कुछ खा जाता है। तो अगली बार जब जुबान पर कोई नकारात्मक बात आए तो एक पल रुकिए, क्योंकि वो शब्द किसी और से पहले आपको चोट पहुंचाएंगे।
आज सोशल मीडिया का ज़माना है। ये वो दौर है जहाँ शब्द बोलने से ज़्यादा लिखे और पोस्ट किए जाते हैं। यहाँ एक छोटी सी क्लिप, एक तस्वीर, एक चिट्ठी पूरी दुनिया में तूफान ला सकती है। लोग एक वीडियो देखकर, एक फ़ोटो देखकर बिना सच्चाई जाने, बिना संदर्भ समझे निंदा की बाढ़ बहा देते हैं। कमेंट बॉक्स में आग लग जाती है, स्टोरी में कटाक्ष हो जाती है और शेयर करते हुए लिखा जाता है, देखो असली चेहरा। बिना सोच, बिना समझे। सोचिए कितनी बार आपने किसी के बारे में महज एक पोस्ट देखकर कोई धारणा बना ली है। कितनी बार आपने फॉरवर्ड मैसेज को सच मानकर शेयर कर दिया। कभी ये सोचने का वक्त मिला कि उसका असर क्या होगा? कहीं उस शब्द, उस टिप्पणी, उस मजाक ने किसी का आत्मविश्वास को नहीं तोड़ा? किसी की रातों की नींद तो नहीं छीन ली? या फिर किसी को आत्महत्या की कगार तक तो नहीं पहुंचा दिया? क्या आपने कभी यह सोचा कि वो शब्द किसी की जान भी ले सकते हैं? आज निंदा सिर्फ गाली मोहल्लों में नहीं होती, अब यह ऑनलाइन होती है, वायरल होती है और सबसे खतरनाक बात अमर हो जाती है। आप एक बार बोलकर भूल सकते हैं, लेकिन इंटरनेट कभी नहीं भूलता। चुगली अब सिर्फ बोलने तक नहीं होती, अब चुगली टाइप होती हैं, शेयर होती है, फॉरवर्ड होती है, रीपोस्ट होती है और वो एक क्लिक आपके भाग्य में एक नया पाप जोड़ देती है। अब सोचते हैं, मैंने तो सिर्फ शेयर किया था, पर धर्म कहता है जिस पाप को फैलाने में आप माध्यम बने, आप उस पाप में पूरी तरह भागीदार हैं और उसका पाप भी उतना ही बड़ा होता है। ईश्वर ना सिर्फ आपके कर्मों को बल्कि आपकी सोशल एक्टिविटी को भी देख रहा है। जिस तरह तुलसीदास जी ने कहा है था, पर निंदा सुनने वाला भी उतना ही पापी होता है। आज उसी भावना में एक और आयाम जुड़ चुका है। निंदा को देखने, सुनने, पढ़ने और फिर आगे बढ़ाने वाला भी उस पाप का पूरा भागी बनता है। तो अगली बार जब कोई वायरल क्लिप आपके सामने आए, एक पल ठहरिए, सोचिए, क्या यह किसी की ज़िंदगी तो नहीं तोड़ रही? और क्या मैं इस धर्म का हिस्सा तो नहीं बन रहा? आज सोशल मीडिया का ज़माना है। एक ज़माना था जब निंदा केवल गुपचुप की जाती थी, चार दीवारों के भीतर, कानाफूसी में, किसी को बिना बताएं। लेकिन आज निंदा अब डिजिटल हो चुकी है। उसके पास अब मोबाइल है, इंटरनेट है, स्पीड है और एक शेयर बटन। लोग अब किसी के जीवन को बर्बाद करने के सेकंड नहीं लगाते। बस एक वीडियो देखा, एक फ़ोटो मिली, कोई संदिग्ध खबर पड़ी और बिना यह जांचे कि वो सही है या गलत, झूठ और नफरत की आंधी चला देते हैं। लोग एक वीडियो, एक फ़ोटो पर निंदा के तूफान ले आते हैं। सोचिए, किसी की एक गलती या सिर्फ किसी अफवाह पर लाखों लोग उस पर टूट पड़ते हैं। हजारों कमेंट्स, गालियाँ, आरोप जैसे उन्हें सजा देने का ठेका मिल गया हो। और सबसे दुखद बात यह है, ये सब होता है बिना सोचे, बिना समझे। ना किसी की भावनाओं की परवाह, ना सच जानने की कोशिश। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो शब्द किसी की जान भी ले सकते हैं? एक छोटी सी टिप्पणी, एक मजाक उड़ाती पोस्ट, एक वायरल होता मीम, ये सब कुछ किसी के आत्मविश्वास को तोड़ सकता है, किसी की मानसिक स्थिति बिगाड़ सकता है, यहाँ तक कि किसी की आत्महत्या की ओर भी धकेल सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ ऑनलाइन ट्रोलिंग और डिजिटल निंदा ने किसी युवा की, किसी मासूम की जान ले ली। और क्या आप जानते हैं, इस पाप में भागीदारी सिर्फ एक इंसान की नहीं होती जिसने शुरू किया, बल्कि हर उस इंसान की होती है जिसने उस कमेंट को शेयर किया, आगे बढ़ाया, ताली बजाई। चुगली अब सिर्फ बोलने तक नहीं होती, अब चुगली कमेंट सेक्शन में उतर आई है, स्टोरी में घुस गई है, वीडियो एडिटिंग में चालाकी से फिट हो गई है। अब वो बोले गए शब्द नहीं, बल्कि लिखे, रिकॉर्ड किए और वायरल किए जा रहे हैं और उसका पाप भी उतना ही बड़ा होता है,
क्योंकि ईश्वर केवल यह नहीं देखता कि आपने क्या कहा, वो यह देखता है कि आपने क्या फैलाया। आपने अगर किसी की निंदा और क्लिक किया तो लाइक किया, उसे दूसरों तक पहुंचाया, तो आप भी उतने ही अपराधी हैं जितना वो जिसने शुरुआत की थी। धर्म कहता है जहां आप फैलाते हैं वहां मौन भी दोषी होता है, और आज वो मौन नहीं, वो शेयर बटन है, वो सबसे बड़ा गवाह बन चुका है। तो अगली बार जब आप कुछ वायरल देखें, सोचिए क्या यह सत्य है, और अगर नहीं तो क्या मैं इसे आगे बढ़ाकर अपने ही पुण्य को नष्ट कर रहा हूँ। तो अगली बार जब आपकी जुबान किसी की निंदा के लिए तैयार हो, जब कोई बात भीतर जलन पैदा करे, जब किसी की तरक्की देखकर दिल में चुभन हो, जब किसी की अच्छाई आपको अपनी कमजोरी जैसी लगे, तो समझिए क्योंकि यही से शुरू होती है निंदा की आग। और ये आग दूसरों को नहीं जलाती, सबसे पहले आपको ही राख करती है। जब आपका मन चुगली के जरिए दूसरों को नीचा दिखाना चाहे, कभी सोचा है क्यों हम किसी की बुराई करके अंदर से थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करने हैं, क्योंकि हम अपने ही हीन भावना को ढकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये सुख क्षणिक होता है और उसका फल दीर्घकालिक दुख होता है। बस एक पल रुकिए जाइए, हाँ सिर्फ एक क्षण। उस क्षण में आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। उस क्षण में आप अपने कर्मों की दिशा तय कर सकते हैं। आंखें बंद करिए, कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई पूजा की थाली नहीं चाहिए। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अब भी भगवान के करीब हूँ? क्या मेरी वाणी, मेरे व्यवहार, मेरी सोच उनके बनाए हुए उस श्रेष्ठ मनुष्य की योग हैं, या मैंने अपने शब्दों में खुद को उनसे दूर कर दिया है? क्योंकि भगवान मंदिरों में नहीं, आपकी आत्मा में वास करते हैं। और जब आप निंदा करते हैं तो सबसे पहले वही आत्मा घायल होती है, क्योंकि निंदा करने वाला इंसान दूसरों की इज्जत नहीं गिराता, वो अपनी आत्मा को गिराता है। दूसरों की छवि बिगाड़ने के प्रयास में वो खुद को भीतर से कुरूप बना लेता है। और एक दिन जब वह अपने कर्मों का फल भोगता है तो समझ आता है कि जिसे मैं गिरा रहा था वो तो ऊपर उठ गया, गिरा तो मैं ही था अपने ही शब्दों से। तो अगली बार निंदा की आग को बुझाइए सत्य के जल से, मौन के फूल से और करुणा की हवा से, ताकि आपकी आत्मा फिर से उजली हो सके। अगर आपकी आत्मा ने भी एक पल के लिए ठहरकर इन शब्दों को महसूस किया हो, तो जानिए आप ईश्वर के उस मार्ग पर लौट रहे हैं जहाँ शब्द सिर्फ प्रेम के होते हैं, यहाँ वाणी से केवल शुभ मिलता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे चलो उसकी बुराई सुनते हैं, हाँ ये वही पल होगा जहाँ आपकी आत्मा की परीक्षा होगी। वो पल जहाँ आप तय करेंगे कि आप भीड़ के साथ चलेंगे या धर्म की राह चुनेंगे। तो मुस्कुराकर जवाब देना, माफ़ कीजिए मेरी आत्मा को अभी तक जहर पचाना नहीं आया, क्योंकि चुगली, निंदा, बुराई ये सब आत्मिक जहर है। ये शरीर को नहीं, आपके पुण्य, आपकी शांति, आपके ईश्वर से संबंध को नष्ट कर देता है। आपकी मजाकिया लग सकता है, दूसरों से हंस सकते हैं, पर अंदर आप हर बार थोड़ा और खाली हो जाते हैं। भूल से भी किसी की निंदा या चुगली मत करना, क्योंकि यह केवल एक सामाजिक अपराध नहीं, यह आत्मा का अपमान है। और एक बार जब आत्मा अपमानित हो जाए तो ईश्वर का आशीर्वाद भी आपसे मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि ये पाप धीरे धीरे आपकी आत्मा को खत्म कर देता है। एक दिन ऐसा लग जाएगा जब आप खुद को पहचान ही नहीं पाएंगे। बाहर से सब ठीक होगा, पर अंदर शून्यता, ग्लानि और ईश्वर से दूरी का गहरा अंधेरा होगा। तो आज से एक संकल्प लीजिए, अगर बोलना है तो किसी की तारीफ बोलिए, अगर कुछ फैलाना है तो अच्छाई फैलाइए, और अगर कुछ छोड़ना है तो सबसे पहले निंदा और चुगली को छोड़िए। आपका हर शब्द एक कर्म है और हर कर्म आपकी आत्मा की पहचान। तो सोचिए अगला शब्द क्या होगा।